आज मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटिक जो पेशेंट है उनको अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए, क्योंकि दवाई से ज्यादा हमारी जो है डाइट अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो वो बहुत अधिक फायदेमंद होती है, स्पेशली डायबिटीज के लिए। तो आइए आज हम जानते हैं कि डायबिटिक जो पेशेंट हैं या जिनको अभी प्री डायबिटिक है या जिनको हो चुकी है और वो काफी लंबे समय से दवाई भी ले रहे हैं फिर भी कुछ हद तक उनको रिलीफ नहीं मिलता, तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि वो क्या क्या अपनी डाइट में शामिल करें और किन चीजों का थोड़ा सा परहेज करें, तो उससे वो धीरे धीरे हेल्दी और हैप्पी होते चले जाएंगे। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर, मैं हूँ एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान अपने सिस्टम की तरफ, अपनी बॉडी की तरफ, फिजिकल हेल्थ की तरफ लेके जाइए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ भी कैसे हेल्दी और हैप्पी होते चली जाती है। तो आइए दोस्तों, आज फिर चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि डायबिटिक जो पेशेंट है उनको अपने खाने में क्या शामिल करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको अपनी डाइट में करेला जरूर शामिल करना चाहिए। करेले का जो काम है, आप इसको सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं, इसका आप जूस बनाकर प्रतिदिन आप अपने खाने में ले सकते हैं। अगर आपको जूस बहुत कड़वा लगता है और सब्जी भी आपको खाने हर रोज थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, तो आप इसको धूप में सुखाकर इसका पाउडर बनाकर 5-5 ग्राम सुबह और शाम 2 बार आप इसको दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, आपकी पेनक्रियाज को प्रोटेक्ट रखता है और आपके अंदर इंसुलिन जो है वो बनवाने में मदद करता है और आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बहुत ही फायदेमंद है करेला। लेकिन कोशिश करिए कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन आप करेला जरूर खाएं। अल्टरनेट डेज पर आप खा सकते हैं। अपनी दूसरी सब्जी के साथ भी करेले को साथ में लेकर आप इसका यूज कर सकते हैं, तो भी ये बहुत फायदेमंद रहता है। इस तरह से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अधिक मदद मिलती है। दूसरा जो है वो जामुन। जामुन एक ऐसा फ्रूट है जो कि एक सीजनली होता है, एक सीजन पर आता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। जब सीजन पर जामुन होता है तो इसको हर रोज 10 से 15 जामुन आपने प्रतिदिन खानी है। ये भी आपके अंदर जो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर होता है उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है और इंसुलिन को रिलीज करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से जब आप जब भी सीजन होता है तो 10 से 15 जामुन का प्रयोग अपने खाने में जरूर करिए। और इसकी जो सीड होती है यानी कि गुठली, वो भी बहुत फायदेमंद होती है। अगर मान लो कि सीजन नहीं है आपके वहां पर अभी जामुन का, तो आप क्या करेंगे कि किसी भी शॉप से, जहाँ जो पंसारे की शॉप होती है वहां पर बोलिए कि मुझे जामुन की सीड्स या गुठली चाहिए, तो वो आपको दे देंगे और इसका पाउडर बनाकर आप रख लीजिए। इसको भी 5-5 ग्राम प्रतिदिन अगर आप लेंगे तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, आपके डायबिटीज को कंट्रोल करता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तीसरा है एप्पल। आप अगर एक सेब हर रोज खाते हैं तो कभी भी आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये कहावत बहुत पुरानी है और बहुत ही सटीक ये कहावत है। अगर आप एप्पल को हर रोज अपने मील में इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने में लेते हैं, या पूरे दिन में एक एप्पल अगर आप खा लेते हैं, तो आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि एक एप्पल के अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और डिटॉक्स करने की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसका प्रयोग हमें खाने में जरूर करना चाहिए। हो सके तो आप जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है उसमें अगर आप फ्रूट शामिल करते हैं तो उसमें एक एप्पल को जरूर ऐड करिए। ये भी आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। फिर है दोस्तों जो चिया सीड, कि चिया सीड को हमें अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि चिया सीड को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं बताती हूँ। पहले चिया सीड को हमने 1 चम्मच लेना है, उसको डिप कर देना है, कम से कम 20 से 30 मिनट तक आप उसको भिगो के रखेंगे और फिर उसको आप यूज करेंगे। आप उसको अपने फ्रूट सैलेड कटा है उसके साथ भी ले सकते हैं, और अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है लेना तो आप उसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं। कोशिश करिए कि आपके खाने से पहले आप खाएं, क्योंकि जो ये चिया सीड है अंदर जाकर हमारे पेनक्रियाज में, स्टमक में, जहां पर हमारी आंतों में खाना जाता है, तो वहां पर जाके फूल जाते हैं जेली वाली फॉर्म में, यानी कि जेली की तरह इसके हो जाते हैं ये,
और जब आपके अंदर अधिक ऑयल जाता है या कुछ मैदे की चीजें जाती हैं तो वो चिपकने की बजाय जेली वाली फॉर्म में आ जाती हैं और फाइबर इसमें अधिक होता है, तो ये आपको बहुत अधिक लाभ देता है। तो इस तरह से जब आप इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं तो खाने के अंदर जितना भी आप ऑयल या मैदा कुछ शुगर इनटेक होता है तो उन चीजों का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में ज्यादा नहीं होने देता और ये खुद ही उसको सक कर लेता है और फिर आपको मदद करता है, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। फिर है हमारा ओट्स। ओट्स का प्रयोग भी हमें प्रतिदिन करना चाहिए। 1 कटोरी ओट्स आपके हर रोज के खाने में जरूर शामिल होनी चाहिए। उसके अंदर भी सॉल्युबल फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और जैसे चिया सीड में तो ओमेगा फैटी 3 एसिड भी होता है जो कि आपको बहुत अधिक फायदा देता है। चिया सीड को भी आप पूरे दिन में कोशिश करें कि 2 चम्मच लें, सुबह और शाम। और जो ओट्स हैं उसको आप कोशिश करें कि उसकी 1 कटोरी भरकर आप ओट्स पूरे दिन में इस्तेमाल करें। और ओट्स जो लेने हैं वो आपने रो ओट्स लेने हैं, खुद ही पकाने हैं। कभी भी ओवर कुक्ड या कई बार बने बनाए पैकेट वाले बने बनाए आपको मिल जाते हैं, या मसाला ओट्स या कुछ इस तरह के ओट्स को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपने सिंपल ओट्स लेके आने हैं और उसको घर में खुद ही कुक करना है और फिर उसको अपनी डाइट में शामिल करना है। तो धीरे धीरे ये भी आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और इसके अंदर भी बहुत अच्छा फाइबर होता है। आपकी बॉडी में जो है वो फाइबर की मात्रा अधिक होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन या इधर गैसेटिक या ब्लूमिंग इत्यादि की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और मैं बताना चाहूंगी कि दोस्तों आपको अपने खाने में कद्दू यानी कि पंपकिन जो होता है उसको भी शामिल करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार इसकी सब्जी खानी चाहिए और पंपकिन के जो सीड्स होते हैं उनको भी अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। पंपकिन के सीड्स जो ये मगज होती है, 4-5 तरह की मगज होती है, खरबूजे के बीज की, तरबूज के बीज की, सूरजमुखी के बीज की। तो इस तरह से जब आप किसी भी पंसारे से या शॉप से लेने जाएंगे तो 5 मगज अगर आप लेते हैं उनको थोड़ा सा रोस्ट करके इकट्ठा रख लेते हैं। इकट्ठा रखो या अलग अलग रखो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप उनको रखते हैं और थोड़ा सा अपने खाने में इस्तेमाल जरूर करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सेहत सुधरती चली जाएगी। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि भिंडी भी जो है वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही अधिक हेल्पफुल है। आप इसको तो सब्जी के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं तो इसको भी कम से कम 2 से 3 बार हफ्ते में इस्तेमाल करिए। और जो भिंडी के बीज होते हैं ये डायबिटीज की मेडिसिन बनने में भी इसका यूज किया जाता है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट भिंडी की सब्जी ही अपने खाने में इस्तेमाल करें, तो ये बहुत अधिक फायदेमंद होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ये भी बताने वाली हूँ कि किन चीज़ों को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितनी भी रिफाइंड शुगर होती है यानी कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, रसमलाई, केक, पेस्ट्रीज, ये वाली मिठाइयाँ आपको नहीं खानी है क्योंकि ये इनके अंदर रिफाइंड शुगर होती है और वो रिफाइंड शुगर हमें बहुत अधिक हानि पहुंचाती है, हमारे ब्लड शुगर के लेवल को एकदम से हाई ले जाती हैं। इन चीज़ों का हमें अपने खाने में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए पूर्ण रूप से। अपने परिवार में से ही चीनी को हटा देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जो एक नमक हमारा चेंज कर देना चाहिए और एक आपको अपने किचन की चीनी को चेंज करके वहां पर खांड, देसी खांड, शक्कर, गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और नमक को जो भी आप व्हाइट नमक लेते हैं उसको भी चेंज करके आपको अपने खाने में सेंधे नमक का इस्तेमाल करना है। इससे आपकी सेहत जो है और अधिक आप सेहतमंद होते चले जाते हैं, आपकी सेहत में प्रतिदिन सुधार आता चला जाता है और आप भी एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ही बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसका भरपूर लाभ उठा सके। आप ना सही आप तो उठाएंगे ही उसका लाभ, आपके दोस्त भी उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से और वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।